जय श्री सीताराम मित्रों। जून माह के पहले सप्ताह का राशिफल 1 जून से लेकर के 7 जून तक का राशिफल आप सभी के लिए, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आप सभी के लिए ये सप्ताह कैसा होगा, ये मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यह नंबर चल रहा है जिनमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस भी यहाँ दिख रहा होगा और वहाँ जा कर के आप और जानकारी प्राप्त करके फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, इस वजह से सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखें, सार्वजनिक सामान्य स्तर पर इसलिए होते हैं क्योंकि जब आपकी कुंडली देखते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। बहुत सारी कहने का मतलब आपकी लग्न कुंडली, आपकी बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियाँ होती हैं, आपकी दशाएं होती हैं, अंतर्दशाएं होती है, सूक्ष्म दशा तक होती है, आपके नक्षत्र होते हैं, हर ग्रह का नक्षत्र होता है और फिर उसके नक्षत्रों के चरण होते हैं। हाँ, फिर फिर गोचर तो खैर देखे जाते ही हैं। गोचरों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी देख रहे हैं। इसमें केवल ग्रह गोचर की कौन सा ग्रह किस राशि में, ऐसा नहीं, कौन सा ग्रह किस राशि में है उसके बाद में फिर उन पर किसकी दृष्टि प्रभाव पड़ रहा है, फिर वो ग्रह अभी किसके नक्षत्र में हाल फिलहाल में गोचर कर रहे हैं, फिर कोई किसी प्रकार का योग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, फिर आपकी राशि के स्वामी इस समय कहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को गोचर में भी देखा जाता है जो अभी राशिफल आपको बता रहे हैं। लेकिन जब पर्सनल कुंडली आपकी देखते हैं तो ये सब चीज़ें देखते हैं गोचरों की, और भी फिर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो पर्सनल कंसल्टेशन होता है। अब पर्सनल कंसल्टेशन किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, तो यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के या तो डरे हुए हैं या फिर कुछ नया, देखो कुछ भी नया भी करने जा रहे हो ना तो आपको अपना पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए। कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, या कई बार लंबी यात्राएं करते हैं तो भी आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं और कुछ बात को लेकर के क्यूरियोसिटी है तो फिर पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ नया करने नहीं जा रहे, कोई डर नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो फिर आप ये जो आपको राशिफल आप बताते हैं इसे आप समझ सकते हैं और ये आपके ऊपर बैठेंगे, सही बैठेंगे। अब मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि बहुत सारे दर्शक मुझे कमेंट में बताते हैं कि उन पर ये राशिफल 100%, किसी पर 90%, किसी पर 80% सफल बैठता है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है और मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप कमेंट करते हैं। और इंस्टाग्राम का जो हाईलाइट सेक्शन है, रिव्यू सेक्शन है इंस्टाग्राम पे हाईलाइट में, वो पूरा भरा पड़ा है आपके अच्छे कमेंट्स से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे फिर मीन राशि तक हमेशा की तरह जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये समय सफलता का है। आपकी सफलता होगी। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप उन्नति चाहते हैं, उस कार्य में आपको उन्नति भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य, लंबे समय से अटके हुए कार्य अब यहाँ पर आपके पूरे होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और देखो, मैं हमेशा ये बार बार कहता हूँ कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं ये आपको देखना है। देखो, किसी के लिए सफलता है उसके अच्छे अंक आना, किसी के लिए सफलता है नौकरी लगना, पैसा मिल जाना, स्वास्थ्य ठीक हो जाना, रिश्ता हो जाना, प्रेम मिल जाना, वगैरह वगैरह। आपकी सफलता क्या है? आपकी सफलता के जो मायने हैं वो सफलता आपको मिल जाएगी, इसमें कोई भी डाउट मुझे नहीं दिखता है। बिल्कुल मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। एक बात ज़रूर से मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आती है कि अचानक से खर्चा आ सकता है, अचानक से खर्चा बढ़ सकता है, ये एक बात मुझे दिखती है। तो आप ज़रा इस बात का ध्यान दें कि किस प्रकार से खर्चे पर आप काबू रखें। और अचानक से, जब मैं खर्च कह रहा हूँ तो अचानक से लॉस भी हो सकता है। लॉस का मतलब मेरा ये है कि जैसे आपने कहीं पैसा लगा के रखा हुआ था पहले से, अभी नए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पैसा लगा के रखा था, शेयर मार्केट में रखा था, किसी दोस्त को उधार दे के रखा था, तो वो पैसा गायब हो जाए। गायब हो जाए मतलब शेयर मार्केट डाउन हो गया, या दोस्त ऐसा पता चला कि अब वो देने के लायक नहीं रहा, या दे नहीं पा रहा है, या नीयत बदल गई है, जो भी है,
तो एक लॉस की स्थिति मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। तो ये एक बात ज़रूर है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं ज़रूर कीजिए, कोई खरीदारी ना कर, यात्राएं ज़रूर कीजिए, लेकिन यदि कोई बाहर आप जाकर के भावुकता में कोई खरीदारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है ना चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि आप कोई नई खरीदारी करते हैं बाहर जाकर, लॉस होगा आपको। इस समय बाहर कोई खरीदारी नहीं करना है। यात्रा कीजिए अपने नौकरी के उद्देश्य से, यात्रा कीजिए कोई डील फाइनल करना है तो उस उद्देश्य से, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, जो भी यात्रा कीजिए आपको ज़रूर से उसमें लाभ मिलेगा। इवन ये वक्त आपके प्रेम प्रसंग को बनाने वाला भी है। प्रेम प्रसंग में यदि आप ऑलरेडी हैं, उसे विवाह का रूप देने वाला भी है। हाँ, तो ऐसा समय है, बहुत अच्छा समय है। बस खर्चे, फिजूल खर्चे और कोई पहले से निवेश करके रखे थे तो उनका ज़रा ध्यान रखें, बाकी कोई चिंता नहीं है। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये समय मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। घर में मांगलिक कार्य होगा, ये तो एक बात मुझे दिखती है आपके लिए, लेकिन आप कुछ नया करेंगे भी। अब वो आपके बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई, स्वास्थ्य, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि ना, या नया शुरू करने के सोचेंगे। एक जैसे भाई बॉडी वेट ज़्यादा है, बॉडी वेट कम करने के लिए आज से प्रयास कर रहे हैं, डाइट सही से फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज आज से शुरू कर दी, तो कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जो आपके लिए अच्छा होगा वो शुरू करेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ ही है ना, तो सही डाइट तो होना ही चाहिए। तो ये एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। दूसरी बात ये है कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, प्रेम प्रसंग में आप आए, ऐसा योग भी मुझे आपके लिए दिखता है। विवाह के तय होने के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग हैं जो मैंने कह दिया। अच्छा, वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब वाद विवाद की स्थिति जो है ये बड़ी बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा ना कि प्रेम प्रसंग के, मांगलिक कार्य के, नए दोस्त बने, ऐसे योग हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो पुराने आपसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ में आपके मतभेद हो जाए, उनके साथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, उनके साथ में वाद विवाद हो जाए, और नए लोग जो हैं वो आपको अच्छे लगने लगे, तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए ये बनती हुई नज़र आ रही है। हाँ, इस बात का ज़रा ध्यान रखें, ये स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति कारक है। यदि आप नई नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। और यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन चाहते हैं तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, उन्नति का समय है। जो भी कार्य रुका हुआ था, अटका हुआ था, अब वो कार्य आपके परिवार को लेके हो सकता है, वो कार्य आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रमोशन, धन वृद्धि, स्वास्थ्य ठीक होना, इसको लेके हो सकता है। तो सारे कार्य आपके अब यहाँ पर होंगे। जैसे मैंने कहा ना, विवाह के योग हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उसका कोई आपका बन जाए, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत उन्नतिकारक समय है, फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। अब व्यर्थ के वाद विवाद आपके बाहर हो सकते हैं, मतलब परिवार में नहीं, बाहर मतलब आपके कॉलीग के साथ, आपके दूर के रिश्तेदारों के साथ, रास्ते चलते भी कई बार वाद विवाद हो जाते हैं, तो वैसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये एक चीज़ है। अब मन में एक डर कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। ज़रा देखो, ये स्थिति आपके लिए फिजूल है। हाँ, ये बात मैंने ज़रूर कही कि वाद विवाद के योग हैं, मानता हूँ,
लेकिन फिजूल का जो डर है, या तो परिवार को लेकर के या स्वास्थ्य को लेके, अपने बिजनेस को लेके, नौकरी को लेके, वो डर आपका फिजूल का है। मतलब मत डरिए, मत परेशान होइए, आप तो पॉजिटिव रहिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, अच्छा, आर्थिक, यदि आप कहीं कोई इस समय निवेश कर रहे हैं तो विशेष तौर पर निवेश के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप नया निवेश कीजिए और आपको बहुत लाभ भी मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, अप्रेजल के इच्छुक हैं, यदि आप प्रमोशन के इच्छुक हैं, तो वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लंबे समय से करना चाहते थे, अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो वैसे ही योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है ना। तो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। इवन आपकी सफलताओं के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। मन में फिजूल का डर बना रहेगा, डर सताता रहेगा, लेकिन सफलता भी होगी। मैं कई बार ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ। मुझे बार बार ये एग्जाम्पल याद आता है कि एक पिता थे, मैंने कहा कि भाई आपकी बेटी का, उनका कुंडली मिलान मैंने किया था, उनके बच्चों का, बिटिया थी उनकी और लड़के से मिलान किया था। मैंने कहा इसका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, और बोले सर ठीक है, लेकिन शादी के 2-3 दिन जो रहते हैं वो अच्छे से निकल जाए। मैंने कहा गारंटी बहुत अच्छे से निकलेंगे। बड़े भयंकर परेशान। एक दिन पहले, अरे बाप रे, उनका मतलब ऐसा तबीयत खराब होने जैसी, इतना घबराहट। और ये मैंने फिर उनसे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा भैया बहुत अच्छा रहेगा, मत चिंता करो आप। वो दूर रहते थे कहीं, मैं जा नहीं पाया था उनके विवाह, 500-600 किलोमीटर दूर रहते थे। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, फ़ोन पे बधाइयाँ भी दी, फ़ोन पे सांत्वना कहने का मतलब कि सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी। वो 2 दिन इतने टेंशन में रहे, इतने परेशान रहे, खाना नहीं खाया, स्वास्थ्य खराब किया। 2 दिन के बाद में चूँकि सब अच्छे से हो गया, फिर उनका फ़ोन आता है, सर बहुत अच्छे से हो गया। अरे मैंने कहा अच्छे से तो हो गया, लेकिन इतनी दवाई गोलियाँ खाई आपने, इतने शादी को एंजॉय नहीं कर पाए, तो क्या मतलब रहा? अब सर क्या करूं? तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ हो सकती है, ज़रा ध्यान दें। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, आपकी वाहवाही हो। एक अच्छी बात मुझे ये नज़र आती है कि आपकी वाहवाही होगी। आपको आप जो भी काम करेंगे उसमें ये बोला जाएगा कि आपने अच्छा काम किया। ये बहुत कम होता है, क्रेडिट बहुत कम मिलता है। इस समय आपको क्रेडिट मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। पदोन्नति के योग हैं, धन में, पैसों में वृद्धि के योग हैं। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना क्रेडिट मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ बाहर मतलब जहाँ नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या फिर बाहर के लोग आपको क्रेडिट देंगे। घरेलू मतभेद होगा, घरेलू तनाव होगा, घरेलू वाद विवाद होंगे। ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है, तो ये एक नेगेटिविटी है। अब घर में क्रेडिट नहीं मिलने वाला। वो होता ना, क्या किया तुमने मेरे लिए, बच्चे भी कई बार बोल देते हैं क्या किया। तो बस वही वाली स्थिति है कि हो सकता है कि घरेलू तनाव हो, घरेलू मतभेद हो, लेकिन बाहर आपका बॉस बोले कि अरे वाह बहुत अच्छा काम किया, तो अच्छी बात है, ठीक है, बाहर तो कम से कम ठीक है। अपने काम पर फोकस रहिए। बहुत ज़्यादा पारिवारिक बातों में उलझने की कोशिश मत कीजिए जब तक बहुत ज़्यादा नीड ना हो। कई बार नीड होती है, उलझना पड़ता है, लेकिन जब तक नीड ना हो, फिजूल में, है ना, किसी का जीवन सुधारने के लिए आप जो है बहुत महान बन के और बिल्कुल घुस गए परिवार में, अभी मत कीजिए, परेशान हो जाएंगे आप, है ना। और चुप रह सकते हो तो रहिए, जब रहने की ज़रूरत है तो फिर रहिए, कई बार तो बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये एक बात है।
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। उन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। किस दृष्टिकोण से? निवेश के दृष्टिकोण से। देखो, मैंने कहा था पदोन्नति, तो पदोन्नति में प्रतिष्ठा वृद्धि भी होगी, धन वृद्धि भी होगी। वहीं पर यदि आपकी राशि कर्क है तो ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि आप निवेश कीजिए, जैसे ज़मीन में, शेयर मार्केट में, कहीं अपने बिजनेस में यदि नया निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश कीजिए, क्योंकि आपको आपके निवेश के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, निवेश के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो एक बहुत अच्छी बात है, इस समय का आप फ़ायदा उठाइए। पॉजिटिव पॉजिटिव तो खैर रहना है, पॉजिटिव रहिए। और घरेलू मतभेदों से ध्यान हटाइए। देखो, घरेलू मतभेद होते हैं ना, बहुत प्रोडक्टिविटी घटती है, प्रोडक्टिविटी बहुत बुरी घटती है। तो घरेलू मतभेद से ज़रा बच के रहिए, बाकी सब अच्छा है। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ के खर्चे हों, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। फिजूल के खर्चे हों, फिजूल का लॉस हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब मेरा कहना तो आपके लिए ये बनता है कि इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं करना चाहिए। मतलब बस मैं ये एक चीज़ कहूँ, देखो वैसे तो आपकी कुंडली में लाभ के योग भी हैं, लेकिन लाभ किस चीज़ में वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन व्यर्थ के खर्चे हों, जैसे कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको कई बार डिस्काउंट मिलता है, कई बार आपको महंगा भी मिल जाता है। तो इस समय महंगा मिल सकता है सामान, या फिर आपने कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट किया शेयर में, जहाँ पर भी, तो या किसी को उधार दिया तो बस पैसा गया, ये समझिए। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। अब मैंने कहा लाभ के योग हैं, तो ये जो लाभ है ये आपकी इनकम का, इनकम में मतलब आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके बहुत आने लगे इस समय, तो ये एक लाभ मुझे आपके लिए दिखता है। और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट अच्छा है। स्वास्थ्य आपका यदि कहीं ख़राब है तो स्वास्थ्य ठीक हो, तो ऐसा लाभ मुझे आपके लिए दिखता है। पारिवारिक तौर पर चिंता बनी रहेगी, पारिवारिक तौर पर तनाव बना हुआ रहेगा, ये भी एक चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है। तो आप पारिवारिक तनाव से बचिए। किस प्रकार से बचेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। फिजूल में, पारिवारिक तनाव में, देखो मैंने अभी कर्क राशि वालों के लिए ही कहा, घरेलू तनाव का योग था, आपके लिए भी वही वाली बात है। जब पारिवारिक तनाव होता है ना, या पारिवारिक चिंता भी आपको हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि तनाव ही हो, तनाव या घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स उनको कहते हैं, लेकिन चिंता ज़रूरी नहीं कि मतभेद हो रहा है। बेटी की शादी को लेकर चिंता है, बच्चे के हेल्थ को लेकर चिंता है ना, तो कहीं ना कहीं चिंता भी आपकी यहाँ पर बने, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि तनाव होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, मतभेद होता है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। वजह यह है कि इस समय आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा जब, और आप इधर तनाव में फंसे हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए, मतभेदों में फंसे हुए हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पारिवारिक तौर पर यदि स्थिति आपकी ख़राब होती है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते, तो अलगाव की स्थिति या दूर होने की स्थिति भी बन सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि स्वास्थ्य का ध्यान दें, हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना है। स्वास्थ्य आपको तंग करेगा, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा, ज़रूर 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 ध्यान देना है, नहीं तो आप परेशानी में आएंगे। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये कि ये वक्त आपकी सफलता का है, उन्नति का है। मतलब अब किस चीज़ में सफलता? हालांकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ, तो स्वास्थ्य यदि खराब है तो सभी खराब है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य खराब है, पैसा है पास में, तो स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है ना। अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नहीं तो और स्वास्थ्य खराब होते ही जाता है। पैसा है तो आपके पास जानकारी होती है। हाँ, एक व्यक्ति ने बोले सर हेल्थ इज़ वेल्थ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बोले पैसे का कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अरे मैंने कहा भैया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की,
पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं की तो उनको मालूम ही नहीं कि लू लग जाती है, डिहाइड्रेशन क्या होता है। थोड़ा पढ़ लिख लेते तो उनको मालूम होता कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, इतना इतना पानी होना ही चाहिए हमारे शरीर में, तो उतना पानी मेंटेन करके रखें हम। तो पढ़ाई कहाँ से आती है? पैसों से आती है। फिर तो बोले हाँ बात तो सही है। मैं पैसे भी ज़रूरी है, अनप्रैक्टिकल बात नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं और पैसे तो हाथ का मेल है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, पैसा बहुत 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 ज़रूरी है, लेकिन हाँ स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मानसिक शांति सुख सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बात है। तो स्वास्थ्य का ध्यान दें। हालांकि धन के दृष्टिकोण से ये वक्त उन्नति कारक है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, यदि आपकी राशि कन्या है और आप विवाह के इच्छुक हैं, तो आपके विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो विवाह के योग हैं। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, उसे विवाह का रूप देना चाहते हैं, लंबे समय से नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी आपको अब मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है, उन्नति कारक समय है, पॉजिटिव समय है, लाभदायक समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं इस समय अपने काम में, उतनी मेहनत आप कीजिए, क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना 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 आपको इस समय लाभ मिलेगा। मेहनत से डरना नहीं है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला है इस समय। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है और पॉजिटिव रहना है और सफल बनना है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, ये बात मैंने आपसे कही है, तो वो ज़रूर दिए। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी मुझे आपके लिए ये समय बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आता है। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। नए निवेशों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय, मतलब ओवरऑल आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, लाभदायक है। आपकी राशि यदि कन्या है तो बिल्कुल मन लगा करके मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कन्या राशि के बाद में बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि मित्रों से वाद विवाद हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। मित्रों से आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, मतभेद हो, तनाव हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। ये समय आपकी यात्राओं का भी है, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं या जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ज़रूर आपको यात्रा करनी चाहिए, पॉजिटिवली यात्रा करनी चाहिए और उद्देश्य बना करके यात्रा करनी चाहिए। घूमने फिरने, एंजॉय करने, आराम करने मत जाइए, उद्देश्य बनाइए और उद्देश्य बना करके यात्रा कीजिए। आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर से लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, मतलब मित्रों से वाद विवाद के योग हैं, लेकिन आपके पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, इनके साथ जो आपका रियल परिवार है, भाई बहन, एक उम्र तक भाई बहन भी साथ में रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो भाई बहन के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। यदि कुछ मतभेद या कुछ आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद कुछ थे, तो वो मुझे आपके यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। चीज़ें मुझे आपके लिए अच्छी और बेहतर होती हुई नज़र आती है। इवन मैं कहूँगा कि दोस्तों के साथ क्या, परिवार के साथ भी अभी घूमने फिरने मत जाइए। मैंने कहा ना यात्राओं के योग है, तो यात्रा केवल नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, पैसा, इस उद्देश्य से कीजिए। अध्यात्म के उद्देश्य से कर रहे हैं तो वो कर लिए, लेकिन परिवार और दोस्तों के साथ या अकेले शांति से कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं अभी मत जाइए। हाँ, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा नहीं है और उल्टा नुकसान हो सकता है, विवाद हो सकते हैं ना। चलिए, तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में, इनकम में, धन में, पैसों में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपको और ज़्यादा देगा। ये वक्त आपको देने के लिए आ रहा है। ये वक्त लंबे समय से चल रही रुकावटों को ख़त्म करने के लिए आ रहा है।
हाँ, तो ये समय आपको देगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि देगा, धन में वृद्धि देगा, पैसों में वृद्धि देगा। तो ऐसा है। शत्रुओं से कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, शत्रुओं से भय हो सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ये एक बात ज़रूर मुझे आपके लिए दिखती है, तो ज़रा ध्यान दें। और मैं ये भी आपसे ज़रूर कहूँगा कि फिजूल में विवादों में ना फंसे। फिजूल में वाद विवादों में आप फंस सकते हैं या कोई आपको फंसा सकता है, तो कई बार इग्नोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इग्नोर कीजिए इस समय आप, है ना। फिजूल के वाद विवादों में ना फंसिए, क्योंकि हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर के भी, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी मुझे ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखता है, गड़बड़ दिखता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको देना पड़ेगा। तो ध्यान तो देना पड़ेगा, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से, मित्रता के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिए। हालांकि धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा समय है। तो जितनी मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा परिश्रम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा, है ना। तो अच्छा है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि लंबे समय से रुका हुआ कार्य आपका यहाँ पर पूरा होगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है ना। और नए दोस्तों का मिलना, नए रिश्तेदारों का बनना, प्रेम प्रसंग में आना, विवाह तय होना, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होना, धनु राशि वालों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई नज़र आती है। तो मेरा तो स्पष्ट तौर पर आपके लिए कहना ये बनता है कि प्लानिंग बनाइए। इस समय आपको प्लानिंग्स बनाना है, योजनाएं बनाइए। जो भी प्लानिंग आप बना रहे हैं, जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं, उन योजनाओं पर चलिए। यदि आप उन योजनाओं पर चलते हैं तो आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। प्लानिंग ज़रूर बनाइए इस समय, आप योजनाओं पर ज़रूर चलिए आप। और रुका हुआ कार्य यहाँ पर पूरा होगा, तब तो ज़रूर से आपको योजना बनाना ही चाहिए, मेहनत करना ही चाहिए। मेरा कहना आपसे स्पष्ट तौर पर यह बनता है कि यदि कहीं कोई पहले से चीज़ें ख़राब थी, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिना तैयारी के आपको आगे बढ़ना है। मैं बस ये आपसे कहूँगा कि तैयारी ज़रूर करना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन मेहनत ज़रूर करना है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त लाभ का है, उन्नति का है, सफलता का है, आगे बढ़ाने वाला है, और जो भी रुकावटें थी उनको ख़त्म करने वाला है। तो पॉजिटिव रहना तो है ही, मेहनत भी करना है। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हो वो उद्देश्य ठीक रहेंगे, लेकिन परिवार के साथ घूमने फिरने ना जाएं नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतभेद होंगे, चीज़ें खराब होंगी। परिवार के साथ घूमने फिरने नहीं जाना है। उसके अलावा धन के लिए, पैसों के लिए, जो भी पढ़ाई लिखाई के लिए, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के साथ घूमने फिरने नहीं जाना है, नहीं तो दिक्कत होगी। हाँ, संपत्ति से लाभ है, धन में, पैसों में लाभ है। नौकरी यदि करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। लंबे समय से जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावटें खत्म होती हुई नजर आती है। मैं एक बात अब ज़रूर आपसे कहूँगा कि फिजूल की कुछ मतभेद हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें फंसिए भी मत। किसी का भला करना चाह रहे हैं और वहाँ पर जा कर के आप ही फंस जाएंगे, तो दूसरों के तनाव में मत फंसिए, दूसरों के वाद विवादों में मत फंसिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे और चीज़ें खराब हो जाएंगी, है ना। आपको गलत समझा जाएगा। मैं ये आपको ज़रूर यहाँ पर कह रहा हूँ। हालांकि यात्राओं के योग हैं, यात्राएं परिवार के साथ ना करें, लेकिन ये यात्राएं आपके धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी और आपको लाभ ही मिलेगा।
तो यात्रा कीजिए आप, परिवार और दोस्तों के साथ को छोड़कर अपने उद्देश्य से यात्रा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। मकर राशि, मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखती है। हेल्थ गड़बड़ हो, स्वास्थ्य आपको परेशान करे, ऐसी समस्या मुझे आपके लिए दिखती है। लेकिन मैं ये भी आपसे कहूँगा कि बहुत सारी फिजूल की चिंताएं भी होंगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो स्वास्थ्य का ध्यान देना है, लेकिन बहुत सारी फिजूल की चिंताओं से ज़रूर से आपको निकलना है, ये मेरी बात का ध्यान रखना। पारिवारिक साथ मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा। और अच्छी बात बताता हूँ कि यदि आप नौकरी लगने के इच्छुक है तो नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के इच्छुक है तो वैसे योग भी हैं। और बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभदायक समय है, फ़ायदेमंद समय है और रुकावटों को ख़त्म करने वाला समय है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि धोखा मिल सकता है, ज़रा ध्यान दें। हाँ, धोखा मिल सकता है, ये एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। जायदाद को लेके, धन को लेके, पैसों को लेकर के धोखा हो सकता है, तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना है हर किसी पर। हालांकि इनकम प्रॉपर, जैसे नौकरी कर रहे हैं तो प्रॉपर इनकम होती रहेगी, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपर कस्टमर्स आते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं। नया पैसा हो, नया कोई चीज़ हो तो उसमें धोखा हो सकता है, तो ध्यान दें। या पुराना पैसा है तो उसमें कोई धोखा हो सकता है, ध्यान दें। स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, हेल्थ गड़बड़ होगी, स्वास्थ्य आपको तंग करेगा, परेशान करेगा। विशेष तौर पर चिंता या तनाव लगा रहे, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है, तो इस विषय में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरा कहना ये बनता है कि ये समय इनकम तो प्रॉपर रखेगा, लेकिन नया धन इतना लॉस करवा सकता है कि आप बहुत चिंता में आ सकते हैं। तो हर किसी पे विश्वास नहीं करना है और अपने पैसा सिक्योर है कि नहीं है, इस बात का ध्यान देना है, इस बात पर कंट्रोल रखना है। हाँ, बस ये ध्यान दीजिए। तो ये था मीन राशि। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने बताया आपको। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई हो, कि वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।